बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यूएशन के साथ अब डिस्कशन जो हो रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, जो चैप्टर नंबर 12 में जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे उनकी डेरिवेशंस हम लोग कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन लॉ जो है वो डिस्कस किया था, उसको जो है वो हमने प्रूफ किया था, उसकी डेरिवेशन की थी। और आज हमने जो है वो कोसाइन लॉ को जो है वो शुरू करना है, उसको ड्राइव करना है। कोसाइन लॉ हमारे पास जो है ऑलरेडी एक्सरसाइज में आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो है कोसाइन ऑफ फर्स्ट कोसाइन लॉ जो है, जो इन टर्म ऑफ ए होता है, वो होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। इसी तरह कोसाइन लॉ हमारे पास जो है वो अगर बी की टर्म में होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन टर्म ऑफ सी बात करेंगे कोसाइन लॉ को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ये तीन हमारे पास जो है ये कोसाइन लॉ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ ए है, ये कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ बी है, और ये कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ सी है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास कोसाइन लॉ है। अब इनको हमने जो है वो बारी बारी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कोसाइन लॉ की बात कर लेते हैं, यानी इन टर्म ऑफ ए जो है। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी जो इब्तदाई स्टेप्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जिस तरह से हमने साइन लॉ के लिए किए थे। हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल जो है वो कंसीडर किया था। मैं दोबारा से ये पूरी फिगर बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि किसी किस्म का डाउट ना रहे, वरना तो बनी हुई है। देखिए हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेना। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ए, बी और सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के मुतालिक तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप लोगों को कोसाइन लॉ की एक ट्रिक बताऊँ। देखो जिस तरह साइन लॉ में आपको याद होगा ना, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। अगर आपने ए और बी प्रूफ करना है तो फिर ए और बी को बेस में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोसाइन लॉ की अगर बात करें, अगर हमने ये पहला वाला कोसाइन लॉ प्रूफ करना है ना, जो इन टर्म ऑफ ए है, तो ओरिजिन पर आपको ए को रखना पड़ेगा। यानी अगर आप ये वाला कोसाइन लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, तो फिर बेटे आपको क्या करना होगा, ए जो है आप यहाँ कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, चूँकि आपको बी वाला प्रूफ करना है तो आप ओरिजिन पर बी को रख दोगे। इसी तरह से अगर सी स्क्वायर वाला प्रूफ करना होगा ना, तो सी स्क्वायर को यहाँ पे ओरिजिन पे रख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आपको जो अपना डिज़ायर, आपको जो अपना रिक्वायर्ड कोसाइन लॉ है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। आप लोगों को असल में स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन ही यही हो रही होती है। आप स्टार्ट कर देते हो, प्रैक्टिस भी कर लेते हो, एग्जाम में भी कर लेते हो, लेकिन आप डाउटफुल हो रहे होते हो कि पता नहीं जो इन टर्म ऑफ ए का है तो पता नहीं इन टर्म ऑफ ए प्रूव होगा या नहीं होगा। इन टर्म ऑफ ए एग्जामिनर कह रहा होता है, आप जो है इन टर्म ऑफ बी प्रूफ कर रहे होते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कोसाइन लॉ की ट्रिक ये है कि अगर आपको ए वाला चाहिए कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ साइड ए, तो ए को आप ओरिजिन पे रख दें। अगर आपको इन टर्म ऑफ बी चाहिए तो आप बी को ओरिजिन पे रख दें। अगर आपको इन टर्म ऑफ सी चाहिए तो आप सी को ओरिजिन पर रख दीजिए। बस ये ट्रिक है। उसके बाद जब वर्किंग करेंगे तो किसी किस्म की आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मुझे चूँकि सबसे पहले हम पहला कोसाइन लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं ए वाला, तो मैंने ए को ओरिजिन पर रख दिया। अब आइए बाकी इस ट्राइंगल के मुतालिक दोबारा बात करते हैं। देखो एक ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिया ए, बी और सी। देखो इस ट्राइंगल में वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, ए होगी, या उसकी लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स बी के सामने जो साइड होगी उसे स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड होगी उसे स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ए के साथ जो एंगल होगा, ए के साथ जो एंगल होगा वो अल्फ़ा कहलाएगा, बी के साथ जो एंगल होगा वो बीटा कहलाएगा, और सी के साथ जो एंगल होगा वो गैमा होगा, ठीक है। फ़िलहाल मुझे गैमा की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि देखो ए जो है ना, ये तो मौजूद है ओरिजिन पर, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, ठीक हो गया। अच्छा अब बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास C, 0।
अब फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये बी के कोऑर्डिनेट जो हैं ये सी कॉमा 0 कैसे हो गए। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये देखो बेटे हमारे पास जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। देखो यहाँ से अगर मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं यहाँ से ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर ट्रैवल करना शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं जिस मकाम पर हूँगा ना उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं जिस मकाम पर हूँगा ना उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। लेट्स से मैंने यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं जिस मकाम पर हूँगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0। क्यों होंगे? इसलिए कि जब कभी भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा, एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो खुद देखो कि इस साइड की लेंथ, यहाँ से चले मैं 0 0 हटाऊँ, इस साइड की लेंथ कितनी थी? सी यूनिट। इस साइड की लेंथ कितनी थी? सी यूनिट। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैंने यहाँ तक वो सी यूनिट है? तो अगर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पोजीशन आती है 1,0, 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आती है 2,0, तो इस साइड की लेंथ है सी यूनिट, तो सी यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं कह सकता हूँ ना कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C,0। आगे बात समझ। अब इसी तरीके से ए के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, लिखें या ना लिखें अभी फ़िलहाल उसकी ऐसा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आ जाइए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए हमने सी के कोऑर्डिनेट निकालने। जैसे हमने साइन लॉ में जो है वो सीखा था कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नॉर्मल जो ऑर्डर पेयर होता है वो तो हमारे पास x, y होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x जो है ये होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। r के बारे में आपको बताया था कि ये क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पर इस साइड की लेंथ होगी। ठीक है। अगर हम वेक्टर्स की टर्म में बात कर रहे होते हैं तो r बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन की लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड कितना है? b है। तो r की जगह जो है वो हमारे पास आ जाएगा b, r की जगह आ जाएगा हमारे पास b, और थीटा उस लाइन का, क्योंकि a स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है, वो इस वक्त हमारे पास जो है वो क्या है? वो अल्फा है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारे पास जो है ये c के कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ जाएंगे? ये निकल कर आ जाएंगे b cos अल्फा और b sin अल्फा। ठीक है। ये डिटेल में हम बात जो है वो साइन लॉ में कर चुके हैं। तो यहाँ तक वही सारा सिलसिला है जो ऑलरेडी साइन लॉ में हम कर चुके थे। तो साइन लॉ में हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए सी के कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लिए थे। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट अभी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है? C,0। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं साइन लॉ में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। और आपको अभी दोबारा भी एक्सप्लेन की है, तो देख लीजिए एक दफ़ा, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, कंसीडर ट्राइंगल ABC विद द साइड्स A, B एंड C एंड द एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर अल्फा, बीटा एंड गैमा रिस्पेक्टिवली। ट्राइंगल की बात हुई है, उसकी साइड्स की बात की है और उसके बाद उसके एंगल्स की बात कर दी है। लेट A इज़ एट स्टैंडर्ड पोजीशन, A जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और उससे C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? B cos अल्फा, B sin अल्फा, और साथ साथ मैंने कह दिया कि ये जो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? C,0। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है C यूनिट। तो C यूनिट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जिस मकाम पर पहुँचोगे ना उसके कोऑर्डिनेट C,0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी हम ट्रैवल करते हैं y की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ तक तो रहा सिलसिला हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकालने का। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूले को भी ज़रा अलग से जो है वो सुन लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर वापस आते हैं डेरिवेशन पे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है हमने इस साइड BC के ऊपर, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमने जब सॉल्व करना है तो हमें जो है वो कोसाइन लॉ की डेरिवेशन जो है वो मिल जाएगी। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला है क्या? देखो, अगर मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है ना बेटे x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रॉ करें और दो पॉइंट्स हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x2 y2,
और मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस जिसे स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस करते हैं और स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस की साइन आती है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यानी y की वैल्यू में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्क्वायर करते हैं। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। ठीक है, चलें इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है 5, 4 और एक पॉइंट है 3, 2। मैं कहता हूँ कि आप जो है ना इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें। तो बेटे ये जो पहला वाला पॉइंट है ये हो गया x1, y1, दूसरा वाला हो गया x2, y2। तो अब ज़रा फार्मूले में वैल्यू पुट करें। देखो मैंने यही कहा ना, फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको जो है दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई करना है, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है किस साइड के ऊपर? ये जो साइड हमारे है BC, ये जो साइड है हमारी BC, ठीक है, इस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। और ये देखें ये चूँकि A के बिल्कुल अपोजिट है, इसमें A वैसे ही आपको नज़र आ रहा है, तो ज़रा थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें कि क्या होगा कि जब आप इस साइड पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये देखो A वाला जो कोसाइन लॉ है ये प्रूव हो जाएगा। तो एनीवे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है हमने, तो हम करते हैं स्टेप्स। तो डिस्टेंस फार्मूला ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो B से C तक निकालना है। ठीक है, हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो B से C तक जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है B के जो कोऑर्डिनेट हैं जिन्हें हम पहला ऑर्डर पेयर मान लेते हैं, ये हो गए x1, y1। ठीक है, इन्हें कह देते हैं हम C, 0, और जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो हम कह देते हैं वो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं x2, y2 से। तो वो हो जाएगा हमारे पास B cos अल्फ़ा B sin अल्फ़ा। ठीक है, बस अब ये वैल्यूज़ हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ना वो D नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में स्मॉल लेटर D से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस हम निकाल किसका रहे हैं? वो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं BC का। ठीक है, तो B से C तक जो हम डिस्टेंस निकलेगा इधर लिखा जाएगा BC, और यहाँ पर जो है ये अब वैल्यूज़ डिस्टेंस फार्मूले में पुट करेंगे। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू है B cos अल्फ़ा और x1 की वैल्यू है C, तो ये आ जाएगा B cos अल्फ़ा माइनस C का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू है B sin अल्फ़ा और y1 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा B sin अल्फ़ा माइनस 0। तो ये बेटे मैंने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अच्छा, अब B से C का जो डिस्टेंस है वो क्या है? A के बराबर नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ कितनी है? A है। तो अगर ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ A है तो मैं कह सकता हूँ ना कि B से C तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो A यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम B टू C इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू A। ये किसके बराबर है? ये A के बराबर है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पुट कर दिया A। रूट के अंदर आ जाए तो ये हो जाएगा B cos अल्फ़ा माइनस C का होल स्क्वायर और ये B sin अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक काम करें, सबसे पहले तो ये रूट से छुटकारा हासिल करते हैं स्क्वायरिंग करके, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कोसाइन लॉ ड्राइव हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, या बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो इधर बन जाएगा A स्क्वायर और इधर स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा
तो ये आ जाएगा b cos अल्फ़ा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो a स्क्वायर एज इट इज, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले a स्क्वायर यानी b कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a कहते हैं पहली टर्म को जो कि b कॉस अल्फ़ा, फिर उसके बाद b जो इसके बराबर है c के और प्लस c का स्क्वायर हो गया। तो ये मैंने सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस की साइन आई, ये हो गया हमारे पास b साइन अल्फ़ा का स्क्वायर है, तो इसी स्टेप में ही b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी स्क्वायर b पर भी आ गया और साइन पर भी आ गया। अब ये कर्ली ब्रैकेट ओपन भी करते हैं, साथ साथ ये पावर्स जो है ना ये सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो देखो a स्क्वायर जो है, देखो ये स्क्वायर जो है ना ये यहाँ पे लिखा है b कॉस अल्फ़ा, तो b पर भी स्क्वायर लिख दें और कॉस पर भी लिख दें, तो ये हो गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर इस c को ले जाएं b के साथ और इसे लिख देंगे माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, प्लस आ गया c स्क्वायर और प्लस आ गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक हो गया। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों टर्म्स जो है ना b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको लिख दूंगा एक साथ, और फिर अगले स्टेप में इनमें से मैं b स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो और a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखें ये अंडरलाइन जो की है मैंने दोनों टर्म्स एक साथ लिख दी हैं, माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा और एक बच जाएगा c स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो ब्रैकेट है इसमें से मैं b स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा प्लस c स्क्वायर। अब बेटे होगा क्या कि ये देखो b स्क्वायर जैसे ही हमने कॉमन निकाला है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर होता है ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पुट कर दिया जाएगा 1, और जैसे ही 1 पुट करके आप जो है इसको 1-2 स्टेप्स करोगे, टर्म्स को अरेंज करोगे, तो आपका कोसाइन लॉ जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि पुट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बाकी हमारे पास स्पेस है, तो चलें अब 2-4 स्टेप्स ही रह गए, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फिर एक साथ जो है ना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, फिर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा और प्लस c स्क्वायर हो गया। तो अब ये b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर ही बनता है ना, तो ये लीजिए a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास जो है ये कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ a जो है ये ड्राइव हो गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स इस तरह से भी दे देते हैं, आपसे कहते हैं कि प्रूफ करें कॉस अल्फ़ा जो है वो बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, इस फॉर्म में भी दे देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। किस तरह से आप लोगों को करना होगा, ये पूरी टर्म जो है 2bc
ये उठा के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये देखो 2bc cos अल्फ़ा उस तरफ आ गया, और वहाँ से ए स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इसको उस तरफ ले जाएं पूरी टर्म 2bc cos अल्फ़ा, और वहाँ से ए को उठा के इस तरफ ले आएँ। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में 2bc जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उसको आप जो है वो डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो वो फॉर्मेट जो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस प्रैक्टिस करें तो बस यहीं तक ही करें। अगर वो एग्ज़ाम में दे दिया तो 2-3 अलजेब्रिक स्टेप्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में दे दिया, इस फॉर्मेट में दे दिया, तो फिर फाइनल आंसर, फाइनल लास्ट ये फॉर्म लानी है आपको। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि आप उसी फॉर्मेट तक जो है वो छोड़ दीजिए। तो एनीवे ये हमारे पास फर्स्ट कोसाइन लॉ जो है, फर्स्ट कोसाइन लॉ से मुराद इन टर्म ऑफ ए जो है वो हमारा ड्राइव हो गया। आप लोग नोट करना शुरू करें। फिर इसके बाद जो है बेटे हम इन टर्म ऑफ बी करते हैं। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड कोसाइन लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड कोसाइन लॉ से मुराद ये है कि इन टर्म ऑफ बी। अब काम बड़ी जल्दी होने वाला है, बहुत तसल्ली से जो है वो समझ लीजिए, और उसके बाद फिर क्विकली जो है वो नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपको ट्रिक मैंने बताई थी, एक ट्राइंगल हमने कंसीडर करना है ABC, जिसकी साइड्स जो होंगी वो ABC होंगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था अभी जब हमने कोसाइन लॉ की इब्तिदा की है कि अगर A वाला प्रूफ करना है तो ओरिजिन को A पे रखें। अगर अभी इन टर्म ऑफ साइड हमने B प्रूफ करना है ना, तो बेटे B को आप जो है वो ओरिजिन पे रख दें। बाकी A और C कहीं भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A चाहे यहाँ लिख दें, चाहे A यहाँ लिख दें, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं चलें A यहाँ लिख देता हूँ और C यहाँ जो है वो रहने देता हूँ। तो मैंने एक ट्राइंगल सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया ABC, और वर्टेक्स A के सामने जो साइड है उसकी लेंथ हो गई है, वर्टेक्स B के सामने जो साइड है उसकी लेंथ हो गई B, और वर्टेक्स C के सामने जो है उसकी लेंथ हो गई C। A के साथ जो एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा, B के साथ एंगल बीटा हो जाएगा, C के साथ जो एंगल होगा वो गैमा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है। अब क्या है कि मैंने माना किसको, B को स्टैंडर्ड पोजीशन पे। बस यहाँ पे चेंजेस करनी होंगी कि लेट B इज़ एट स्टैंडर्ड पोजीशन। B जो है वो कहाँ पर है, स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो अब मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करूंगा, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए मैं C के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्या निकलेंगे C के कोऑर्डिनेट? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, R cos थीटा और R sin थीटा। तो R कहते हैं, अगर हम किसी वेक्टर में कोऑर्डिनेट निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है, R क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो इस वक्त इस साइड की लेंथ को कहेंगे हम R, ठीक है। तो इस साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, A यूनिट। तो R की जगह हमने पुट कर दिया A। इसी तरह थीटा जो है ना, वो हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है बीटा। तो ये इस तरह से हमने जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से C के कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लिए। इसी तरह से B तो ओरिजिन पर है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख दें। A के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से हम ओरिजिन से C यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो C यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम जिस मकाम पर होंगे उसके कोऑर्डिनेट C,0 हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी सारा एक्सप्लेन किया था कि जब भी x एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस तरह से देख लीजिए, हमारे पास स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से C के कोऑर्डिनेट आ गए और A के कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ हमने लिख दिया कि लेट B इज एट स्टैंडर्ड पोजिशन, सो बाई यूजिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ CS। तो अब है A cos बीटा और A sin बीटा, और इसी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट जो हैं A के वो हो जाएंगे C,0। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये A और C के कोऑर्डिनेट आ गए। हमने एक बार फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करना हो तो क्या पड़ा था, क्या फार्मूला होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि हमने इसी साइड पर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है
ठीक है। जब भी तो बी वाला, ये देखें बी यहाँ मौजूद है और बी वाला कोसाइन लॉ जो है वो प्रूव होने जा रहा है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के दरमियान। तो जो ए है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट को हम कह देते हैं कि ये x1 y1 है, ठीक है। खुद नाम दे देते हैं हम, एक को x1 y1 कह देते हैं और दूसरे को हम x2 y2 कह देते हैं। रिवर्स भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 से रिप्रेजेंट किया और सी के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास है a कॉस बीटा और a साइन बीटा, ठीक है। अब हम जो है वो a और c के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। तो नाउ a और c के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है a कॉस बीटा और x1 की वैल्यू है c। तो ये हो जाएगा a कॉस बीटा माइनस c का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है a साइन बीटा, y1 की वैल्यू है 0। तो ये हो गया a साइन बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है हमने डिस्टेंस फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि a से c तक डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है, ठीक है। क्योंकि इस ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ कितनी है, b यूनिट। तो ये जो ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ है, मैं कह सकता हूँ ना कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि AC जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे b, ठीक है। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू a कॉस बीटा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस a साइन बीटा होल स्क्वायर। अब क्या करें, सबसे पहले स्क्वायरिंग करके रूट को ख़त्म करें। जब ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो फिर जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सेकंड कोसाइन लॉ जो है ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो उधर हो जाएगा b स्क्वायर और इधर स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा a कॉस बीटा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस a साइन बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी जो है स्क्वायरिंग के बाद सूरत हाल। अब क्या होना है कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होना है, ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो मैं जब तक इसको कंप्लीट करता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा इसको जो है वो नोट करना शुरू करें। फिर ये स्टेप्स मैं कंप्लीट करता हूँ और स्टेप्स कंप्लीट करके आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा सेकंड कोसाइन लॉ भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नोट कीजिए। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टेप्स जो हैं वो मैंने कर दिए हैं। यहाँ तक हमारा सिलसिला जो है वो पहुँच चुका था। मैंने आपसे कहा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। a कहते हैं पहली टर्म को, उसकी जगह आ गया a कॉस बीटा और c कहते हैं दूसरी टर्म को, ठीक है। और उसके बाद फिर c का स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये स्क्वायर जो है a पर भी आ गया और कॉस पर भी आ गया। तो ये देखें ये बन गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर इस c को जो है उठाकर a के साथ लिखा तो ये बन गया माइनस 2ac कॉस बीटा प्लस c स्क्वायर। इसी तरह ये स्क्वायर a पर और साइन बीटा पर दोनों पर लिख दिया तो ये बन गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। उसके बाद जब ये पावर सॉल्व हो गई तो ये देखें पहली टर्म थी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और ये आखिरी टर्म थी a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। मैंने किया ये बेटे कि इन दोनों को जो है ये देखें एक साथ लिख दिया और बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख दी। इन दोनों को एक साथ लिखने की वजह ये थी कि इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता था। तो ये देखें जैसे ही मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाला ना तो बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसकी जगह जैसे ही 1 हम पुट करेंगे ना
तो ये हमारे पास जो है ये कोसाइन लॉ प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टर्म्स को जो है वो उस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे, उसमें कोई ऐसी मुश्किल बात समझाने वाली नहीं है। तो ये था बेटे हमारा सेकंड कोसाइन लॉ, यानी इन टर्म ऑफ बी था। बिल्कुल इसी तरह से हमारा कोसाइन लॉ जो होगा वो थर्ड वाला इन टर्म ऑफ सी वाला होगा। इसको नोट करें, नोट करने के बाद फिर मैं आपको उसके स्टेप्स गाइड कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, उसकी ट्रिक ये होगी कि यहाँ पर जो है ना आप सी रखोगे तो सामने वाली साइड सी हो जाएगी, वो डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो थर्ड कोसाइन लॉ यानी इन टर्म ऑफ सी जो है वो प्रूव हो जाएगा। एनीवे इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेकंड कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ बी, और अब आपके सामने ये देख लीजिए कि थर्ड कोसाइन लॉ है। थर्ड कोसाइन लॉ से मुराद ये कि इन टर्म ऑफ सी है। ठीक है, बस इसमें ट्रिक वही याद रखिएगा कि आपको कोसाइन लॉ में यही ट्रिक बताइए ना कि जब ए वाला आपको प्रूफ करना होगा ना तो ओरिजिन पर आप ए रखेंगे तो ए वाला प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ए वाली साइड जो होगी उसकी लेंथ ए यूनिट होगी। जब आपको सेकंड कोसाइन लॉ यानी इन टर्म ऑफ बी प्रूफ करना है तो बी को ओरिजिन पर रखेंगे तो सामने वाली साइड बी होगी ना, तो उससे बी वाला प्रूफ हो जाएगा। और अगर सी वाला आपको दे देते हैं प्रूफ करने के लिए तो ओरिजिन पे आप सी को रखेंगे। बाकी तो स्टेप्स जो कि 100% सेम थे इसलिए मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। स्टेप्स देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहीं तक ही आज ये लेक्चर रखेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मज़ीद हम जो है वो साइन लॉ हम कर चुके हैं, कोसाइन लॉ हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टेंजेंट लॉ की डेरिवेशन हम करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।